एक ऐसा इंजीनियर जो आनंद शहर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। पर क्या आपको मालूम है उसने ऐसा क्या किया जिससे इंडिया पूरी दुनिया का मिल्क मैन बन गया। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अमूल शुरू कैसे हुआ, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब डॉक्टर वर्गीस कोरियन कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं जिसे पूरी दुनिया इम्पॉसिबल बोलती है। वैसे आपने कभी सोचा है कि अमूल का नाम पड़ा कैसे? अमूल का जो पुराना नाम था वो बहुत बड़ा था, तो डॉक्टर कोरियन चाहते थे कि ये नाम ऐसा हो कि एक तो छोटा हो और दूसरा ऐसा हो कि जो हर किसी की ज़ुबान पे याद आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में एक शब्द है अमूल्य, उसको चुना, जिसका मीनिंग होता है प्राइसलेस, या यूँ कहें कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और सच बताएं तो अमूल इंडिया के लिए प्राइसलेस है। 1949 में जब डॉक्टर कोरियन आनंद में आए तो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, और बहुत ही गर्मी का मौसम। सर्दियों में तो दूध बहुत होता था, लेकिन गर्मी आते आते दूध खत्म हो जाता था और किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मिल्क पाउडर बनाना शुरू कर दें। अब उस टाइम में क्या होता था कि जो मिल्क पाउडर बनता था वो गाय के दूध का बनता था। इंडिया में मोस्टली किसानों के पास भैंस का दूध होता था, यानी बुफेलो का मिल्क होता था। तो आज तक किसी ने बुफेलो का कोई मिल्क पाउडर नहीं बनाया था, इम्पॉसिबल था। सभी ने कहा कि ये नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर कोरियन और उनकी टीम ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया और खड़ा किया दुनिया का पहला बुफेलो मिल्क पाउडर का प्लांट। अमूल अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। उसकी कामयाबी इतनी बढ़ गई कि 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी खुद आनंद आए और उन्होंने वहाँ पे एक दो रातें गुजारी, किसानों के साथ घुले मिले, उनसे बातें की और उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। और उन्होंने डॉक्टर कोरियन को सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे अमूल पूरे इंडिया में चाहिए। और इसी तरह जन्म हुआ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, और जिसने पूरे इंडिया में दूध की नदियाँ बढ़ा दी। अमूल ब्रांड के लोगों के घर तक पहुँचाया। और पहुँचाया जानते हो किसने पहुँचाया? एक छोटी सी लड़की ने। 1966 में अमूल गर्ल का जन्म हुआ। जानते हो ना, अटरी बटरी डिलीशियस। बिना किसी फिल्म स्टार के या सेलिब्रिटी के अमूल ब्रांड हर बंदे की जुबान पर चढ़ गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस पंच लाइन की वजह से। या फिर अमूल दूध पीता है इंडिया के स्लोगन से। और ये वही पंच लाइन थी जिसने बहुत लंबे समय तक उस ब्रांड की एड कैंपेन चलाई। आज अमूल एक ब्रांड नहीं, 36 लाख किसानों का भरोसा है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आज अमूल दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर बन चुका है, और जिसकी टर्नओवर 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अमूल आज इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, अमेरिका की गलियों में भी अमूल आप देखने को मिलेगा। अमूल एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई मालिक, कोई टाइकून नहीं, बल्कि हर वो किसान है जो सुबह दूध निकालता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इसी अनकही कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।